नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं, क्या वाकई में बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है? जी हां, ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि इस प्रदेश में जिस तरीके की घटनाएं इन दिनों घट रही है, ये संकेत है कि कानून व्यवस्था पटरी से पूरी तौर पर उतर चुकी है। कोर्ट परिसर में अपराधियों का हत्या, सोना लूट, ये सारी घटनाएं, बैंक लूट, ये सारी घटनाएं तो दिन दिन की घटना है। ये इस घटना से हम जंगल राज की वापसी के तर्क उसको नहीं सही ठहरा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज शराब माफिया ने थानेदार को मार दिया, मतलब पुलिस सब इंस्पेक्टर को की हत्या कर दिया, एक शिक्षा अधिकारी का अपहरण कर लिया, एक लड़की को चलती ट्रेन से फेंक दिया, एक घर में घुसकर पटना में एक इनकम टैक्स कमिश्नर या सेल टैक्स कमिश्नर की पत्नी की हत्या कर दी जाती है, स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी की हत्या कर दी जाती है। बेगूसराय में जहां दरोगा की हत्या हुई है, वहीं रात में एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में जबरदस्त डकैती हुई है और उस डकैती के दौरान लगातार लोग एसपी कोठी पर फोन करते रहे, किसी ने फोन नहीं उठाया। एसपी के मोबाइल पर भी लोगों ने फोन किया, फोन नहीं उठाया। भट्टी साहब, सोचिए क्या इकबाल है आपका। ये निशानी है जंगल राज की। आए दिन अपराध होना जंगल राज की निशानी नहीं है, लेकिन इस तरीके से अगर संगठित तरीके से अगर अपराध हो और ऐसा अपराध हो जिससे लोगों के अंदर में दहशत पैदा ले, दहशत लोगों को मन में पैदा होने लगे, तो वो जंगल राज की निशानी है। चलती ट्रेन से मोबाइल छीनने के दौरान लड़कियों को बाहर ट्रेन से फेंक देना, ये जंगल राज की निशानी है कि पुलिस का खौफ, कानून का खौफ एक बार फिर से बिहार में अपराधियों के से हट चुका है, खौफ खत्म हो चुका है। एक वृद्ध दंपत्ति को घर में घुसकर हत्या कर देना लूटपाट के दौरान, ये कानून का राज का फेल्यूर है, ये जंगल राज की वापसी है। एक पुलिसकर्मी को हाथ देने पर उसे कुचल देना, ये जंगल राज की पराकाष्ठा है। वैसे शराब माफिया का जिस तरीके से राज्य में मनोबल बढ़ गया है और जिस अंदाज में पैरेलल इकोनॉमी उन्होंने खड़ी कर ली है, नीतीश बाबू के अंधे कंधे और बहरे होने की वजह से समझिए कि बिहार पूरी तौर पर बेपटरी हो चुका है। जिद छोड़िए नीतीश बाबू, या तो ऑपरेशन चलाइए, अगर ताकत है तो ऑपरेशन चलाइए, ध्वस्त कर दीजिए शराब माफिया को, और नहीं तो फिर शराबबंदी कानून को वापस लीजिए। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। पद छोड़ने के अलावा अब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा है नीतीश बाबू। जितने दिनों तक बिहार को आपने जो कुछ भी दिया, अब आप या तो पद छोड़िए, नहीं तो फिर पुराने तेवर में आइए। हालात बेकाबू हो रहा है, पूरी तौर पर बेकाबू हो रहा है, और जो चीजें जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में आने वाले समय में जो जंगल राज को लेकर जो एक दौर था बिहार का, उस दौर की वापसी लोग महसूस करने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो। वैसे महसूस कराने वाली जो ताकतें हैं, वो बड़ी मजबूती के साथ इन बातों को रख भी रहे। लेकिन एक फर्क है, उस जंगल राज के दौर में जो अपराधी थे और आज के दौर में जो अपराधी हैं, दोनों के कास्ट कॉम्बिनेशन में भी, सोशल कॉम्बिनेशन में भी बड़ा फर्क है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस जंगल राज को स्थापित करने के लिए या जंगल राज को एक बार फिर से लोगों को जेहन तक पहुंचाने में सामंती तत्व लगे हुए हैं। आज वही सर चढ़कर बोल रहा है जो कभी लालू यादव के शासनकाल में सर चढ़कर बोलता था। आज वही अपराधी अपराध को अंजाम देने की बात सोच रहा है, जिसको लालू परिवार का संरक्षण परोक्ष या अपरोक्ष रूप से प्राप्त। ऐसी चर्चा सरेआम है, और अगर यही स्थिति बनी रही तो 2024 की लोकसभा चुनाव की तो बात अलग है। 2025 में नीतीश नहीं रहे तो बीजेपी क्लीन स्वीप बिहार में कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब तो बिहार में पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। किसका राज है बिहार में?
बेलगाम अपराधी, बेखौफ बालू और शराब माफिया और बेचारा बनी पुलिस। राजनीतिक संरक्षित माफियाओं ने आम जनों का जीना दुभर कर दिया। कहीं पुलिस बल पर शराब व बालू माफिया के गुर्गे हमले कर रहे हैं, तो कहीं अवैध लदे बालू के ट्रैक्टर से लोगों को कुचल दिया जा रहा है। बेगूसराय में घटी घटना ने सरकार की नाकामी को उजागर कर दिया, जब शराब माफियाओं ने छापा मारने गए पुलिस पदाधिकारी को कार से कुचलकर हत्या कर दिया और एक पुलिसकर्मी जख्मी हुआ। नीतीश जी, कृपया कीजिए, बिहार पर अपराधियों के संगठित गिरोह को संरक्षण देने वाले दल के साथ आपके गहरे रिश्ते से आम जन बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और आपकी पुलिस कुछ भी कर पाने में अपने आप को असहाय मान रही है।